बीपीएससी छात्रों के समर्थन में आज पप्पू यादव ने पूरा बिहार बंद कर दिया। कफन में लिपटे पप्पू यादव जो हैं वो लगातार ऐलान करते रहे कि आज बिहार बंद है। जब तक री एग्जाम नहीं कराती है सरकार, जब तक आयोग इस पे कोई फैसला नहीं लेता है, तब तक जो है इस तरीके के धरना प्रदर्शन सड़क से लेकर सदन तक चलते रहेंगे। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बिहार बंद से, इस प्रदर्शन से छात्रों को न्याय मिलेगा और किन किन का समर्थन जो है वो इस समय पप्पू यादव को मिल रहा है। इस सब मुद्दों को लेकर हम राजद कार्यालय पहुंचे हुए हैं और राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ है, जिनसे हम बात करेंगे। पप्पू यादव जो हैं आज बिहार बंद करने का ऐलान किए थे और उन्होंने बिहार बंद भी किया, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जब छात्रों ने आह्वान किया तो उनके आह्वान पर वो कटिहार से राताराती चल करके पटना आए, गर्दनीबाग गए और उन्होंने छात्रों से मिल करके उनकी समस्याओं को जाना। उनकी समस्याओं के निदान के लिए मुख्यमंत्री जी को दो पत्राचार किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपके आंदोलन को, आपके जो जायज़ मांगे हैं उसको हमारा नैतिक समर्थन रहेगा। हम आपके साथ राजनीतिक भागीदारी नहीं करेंगे। अगर हमको सरकार पर दबाव बनाना होगा तो हम सरकार पर दबाव बनाने के लिए अलग से जो सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन और संघर्ष का रास्ता उसको हम चुनने का काम करेंगे, लेकिन इसको हम राजनीतिक दिशा में ले जाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो सत्याग्रह है उस सत्याग्रह से सरकार डर चुकी है, सरकार के लोग डर चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार के बीच इस बात का विचार बन रहा था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के जो मांगे हैं कि एग्ज़ामिनेशन को रद्द किया जाए और री एग्ज़ामिनेशन लिया जाए, इसके प्रति सरकार कहीं ना कहीं गंभीर दिख रही थी। लेकिन सरकार के स्तर से कुछ लोग जो उनके राजनीति के लिए और सरकार को बचाने के लिए छात्र आंदोलन को कहीं ना कहीं दिशाहीन करने के लिए जो राजनीति किए वह स्पष्ट रूप से दिखा। और आपने देखा होगा प्रशांत किशोर उस आंदोलन को जो गांधी में गर्दनीबाग में चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, सत्याग्रह गांधी जी ने जब किया था तो पूरे देश में एक बृहद पैमाने पर जनता की सोच उनके साथ खड़ी हुई थी और उसी तरह का सत्याग्रह छात्र जब कर रहे थे तो उसकी सोच के साथ बिहार के एक एक आवाम खड़े हो गए थे, एक एक पार्टी खड़ी हो गई थी। आपने देखा होगा जब तेजस्वी जी गर्दनीबाग आए तो उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा बना, लेकिन उस मुद्दे को इन लोगों ने संकुचित करने के लिए गर्दनीबाग से गांधी मैदान लाने का काम किया और गांधी मैदान में किस तरह से छात्रों को पिटवाया, किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, किस तरह से लाठीचार्ज हुए और वो जो आंदोलन को गांधी मैदान लाने का काम किए थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए। और बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी स्वीकार किया कि वो हमारी बी टीम है। जब बी टीम का इस्तेमाल सरकार के स्तर से किया गया तो उस बी टीम ने बखूबी सरकार का जो टास्क दिया गया था उसको निभाने का काम किया और छात्र आंदोलन को दिशाहीन किया। लेकिन छात्र आज भी अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। छात्र के मुद्दे जो हैं वो मुद्दे राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी सदन से लेकर के सड़क तक लगातार संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से उठाने का काम कर रहे हैं, हर जगह इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दो पत्राचार किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री उस पर कंप्लायंस नहीं लिए, उस पर जवाब नहीं दिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और छात्रों के आंदोलन को मजबूती देने के लिए छात्र जब जब हमारे लिए आह्वान करेंगे हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। देखिए, कौन व्यक्ति क्या आंदोलन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे छात्रों को कितना फ़ायदा हो रहा है ये छात्र ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात समझना चाहिए, इस आंदोलन को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये आंदोलन विशुद्ध रूप से जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनका जो डिमांड है उनके साथ सबको खड़ा रहना चाहिए और खड़े रह करके सरकार को झुकाने के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें राजनीतिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। पप्पू यादव के आज बिहार बंद का समर्थन ऑलरेडी आपकी पार्टी यानी कि करती है? देखिए, हम लोग छात्रों के साथ हैं, हम लोग व्यक्ति के साथ नहीं हैं। छात्र का जो आंदोलन है बृहद आंदोलन है। छात्र जो अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन विशुद्ध रूप से जायज़ मांगों के साथ है, न्याय दिलाने के प्रति हम गंभीर हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि अंतिम दम तक आपको न्याय और न्याय दिलाने के लिए जो हमारी गंभीरता है वो बनी रहेगी और हम आपको न्याय दिला कर रहेंगे। अब कौन आदमी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे राष्ट्रीय जनता दल को उतना मतलब नहीं है जितना कि छात्रों के आंदोलन से अभ्यर्थियों के
जायज़ मांगों से है। और जायज़ मांग ये है कि अभ्यर्थियों को जो बीपीएससी ने एग्जामिनेशन लिया है उसको रद्द किया जाए और पुनः जो री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं वो री एग्जामिनेशन करा करके छात्रों के साथ न्याय किया जाए। ये एक सूत्री मांग है और इसी एक सूत्री मांग के साथ राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ खड़ा है। छात्रों के आंदोलन को हम धार देने के प्रति गंभीर हैं और इस आंदोलन को दिशाहीन नहीं होने देंगे। हम सही दिशा में ले जाकर के सरकार और सरकार के जो नीतियां हैं, जो बीपीएससी है, उसको झुकाने का काम करेंगे। राजीव, सवाल ये भी उठने लगे हैं कि जिस तरीके से बिहार बंद किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, क्या छात्रों को इसका जो है वो फल मिलेगा? देखिए, छात्रों को तभी सार्थक परिणाम मिलेगा जब हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े दिखाई देंगे। हम अलग से डफली बजाएंगे तो छात्रों और अभ्यर्थियों को फायदा नहीं होगा। ये बात सबको समझ लेना चाहिए। मतलब छात्रों के कंधे पे बंदूक रख कर जो है वो पार्टी। देखिए, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज हो जा रहे हैं और उनका राजनीति और उनकी राजनीतिक सोच जनता के बीच में एक्सपोज हो गई है और जनता अब कहने लगी है कि ये लोग कहीं ना कहीं छात्रों के आंदोलन के नाम पर अपना चेहरा चमका रहे हैं और ऐसे चेहरा चमकाने वाले लोग जनता के बीच में बेनकाब हो गए हैं, छात्रों के बीच में बेनकाब हो गए हैं, आंदोलनकारियों के बीच में बेनकाब हो गए हैं और सरकार के प्रॉक्सी बन करके जो कहीं ना कहीं आंदोलन को दिशाहीन करना चाह रहे हैं, वो आंदोलन को दिशाहीन हम लोग नहीं होने देंगे। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में तेजस्वी जी का जो संकल्प है कि हम छात्रों को न्याय दिलाने के प्रति गंभीर है और वो गंभीरता हमारी बनी रहेगी। छात्रों के नाम पर जो है वो चेहरा चमकाने की तैयारी चल रही है। छात्रों के नाम पे राजनीतिक दल जो है वो चेहरा चमका रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और इनकी पार्टी राजद जो है वो पूरे तरीके से छात्रों के साथ है, छात्रों के हित में है और लगातार इसका प्रयास भी इनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ एजाज अहमद थे जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा समर्थन जो है वो किसी व्यक्ति विशेष या फिर पप्पू यादव का नहीं है बल्कि छात्रों के साथ है। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।